हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के पहले हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। और इसकी वीडियो हमने पिछले वीडियो में देख के आए हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी एज अ रिवाइंड अगर मैं करवाना चाहूँ तो मैं सिंपली बोलूँगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इट मीन्स एनोड या फिर कैथोड होते हैं, राइट। एंड उसको हम डिप करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर। तो उस समय क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं उस पे या तो ऑक्सीडेशन होता है, इट मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर रिडक्शन होता है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब ये जब प्रोसीजर होती है तो इस वजह से स्टूडेंट्स उस इलेक्ट्रोड जो कि मेटल की बनी होती है, तो उस मेटल एंड मेटल के आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ओके, इट मीन्स आप ये समझिए स्टूडेंट्स कि जब एक मेटल है जो कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है, ओके, तो उसमें से जो सपोज कर रहे हैं कि जो वो रॉड है, जो इलेक्ट्रोड है, वो जिंक की बनी हुई है, तो वहां से क्या हो रहा है, कुछ Zn2+ जो आयंस है वो वहां से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जा रहे हैं। ओके, तो उस वजह से जो वो इलेक्ट्रोड है वो Zn नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, एंड जो सॉल्यूशन है वो सिंपली पॉजिटिव चार्ज पे आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव हमको पोलैरिटी देखने मिलती है, इस वजह से उस मेटल और उस आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो पिछले वीडियो में हम देख के आए कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो जिस रॉड पे या जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, एंड जिस पे रिडक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्लियर है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिल्कुल भी आपको टफ नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, लेकिन ये तब जब उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसके लिए अगर कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाए तो वही हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है कि वो कंडीशंस क्या क्या होती है। तो उसके लिए 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, सबसे पहली बात, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर होना चाहिए। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर उसमें आयंस होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज अ फर्स्ट कंडीशन, इट मींस फर्स्ट स्टैंडर्ड कंडीशन। सेकेंड स्टैंडर्ड कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 298 केल्विन। ओके, एंड थर्ड है कि अगर वहां पे इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ गैसियल फॉर्म में है, ओके, अगर गैसियस फॉर्म में तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, मतलब कि 1 atm होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये 3 कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड द सिंपल थिंग, द वन थिंग दैट यू नो, कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 के थ्रू, या फिर E0 सेल भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, तो यस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो नॉट सिंबल दिख रहा है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड को। तो ये हो जाएगा सिंपली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। पिछले वीडियो में जहां हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है या फिर सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो हमने वहां पे पढ़े थे फॉर्मूला की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे, बस यहाँ पे हमने नॉट की कंडीशन अप्लाई कर दी है। नॉट इन द सेंस स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं। ओके, यानी और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये 3 कंडीशन पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर हो सकता है, टेम्परेचर 298 केल्विन हो सकता है, एंड जो वहाँ पे गैस है अगर कोई एज एन इलेक्ट्रोड तो उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो बेसिकली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन हमने मेंटेन कर लिए तो उस समय जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर जो स्टैंडर्ड हाफ सेल है वो एक्चुअली अकेले काम नहीं कर सकती है, राइट। आपने देखे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमारे पास 2 वेसल्स होती है, जहां पे एक वेसल्स में एनोड होता है एंड दूसरे वेसल्स में कैथोड होता है। तो अगर हम बात करें कि एक ही हाफ सेल से सारा काम हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई एक हाफ सेल दी हुई है, ओके, एंड अगर हमको डिटरमाइन करना हो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो सिंपली पॉसिबल नहीं होगा,
आपके पास एक ही हाफ सेल है तो आप सिर्फ उस एक हाफ सेल के बेस पे आप सिंपली जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते, पॉसिबल है ही नहीं। तो इस डिफिकल्टी का सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नई टर्म आती है SHE, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, सो लेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने एक वेसल लिए, उस वेसल के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं ZnSO4 का, ओके, एंड उसके अंदर आपने जिंक की रॉड को यानी कि जिंक की इलेक्ट्रोड को डिप करवा दिया। आपने ये मेरे को एक वेसल दे दिया, आपने मेरे को बोल दिया कि सर एक काम कीजिए, आप इसका मेरे को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के बताइए। तो एक हाफ सेल सिर्फ लेकर के पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, तो उस वजह से IUPAC ने क्या कर दिया, हमको हेल्प कर दिया। उसने बोला ठीक है, आपने एक हाफ सेल ला ली है, एक हाफ सेल हम दे रहे हैं, उस हाफ सेल का नाम है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, आई अंडरस्टैंड, आपको पता नहीं है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ओके, फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि वो हमारे लिए एक प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जो कि वहां पे एक हाफ सेल का काम कर रहा है। वैसे तो स्टूडेंट्स इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हम अगला लेक्चर बताने वाले हैं, वही हमारा अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो वहां पे आपको ये सब क्लियर हो ही जाएगा एनीवेज। बस फिलहाल जो आपको समझना है एक चीज कि अगर आपने एक हाफ सेल लाए हैं तो मेरे को भी एक हाफ सेल लेना पड़ेगा जिससे वो कंप्लीट सेल बन जाए, द वेरी फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज, जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसने दिया है, IUPAC ने दिया है।